प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपका अपना सुशील सर अपने YouTube चैनल स्टडी ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपने नए चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ बढ़ गए हैं। और सबसे पहले, जैसे कि हम लोग अपनी पहली वीडियो में जो हम लोग पहला लेक्चर लेते हैं, उसमें सबसे पहले बताते हैं आपको इसमें किस तरीके के सूत्रों का प्रयोग होगा, कौन कौन से सूत्र इसमें आएंगे और उन सूत्रों को कैसे हमें यूज करना है। और पहले चैप्टर में, यानी ये कह लीजिए कि पहले वीडियो में हम लोग बताते हैं आपको कि किस तरीके से बहुविकल्पी क्वेश्चनों को, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति में आपसे किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं और कौन कौन से सूत्र प्रयोग में आते हैं। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, कुछ सूत्र मैं लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसी से ये सवालें लगनी हैं और साथ ही साथ बहुविकल्पी क्वेश्चनों की बेहतरीन तैयारी होनी है। तो आइए पहले शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए हमसे कभी कभी पूछता है, सूत्र नंबर 1 की तरफ अगर बात करें कि पॉइंट 1 क्या है, क्या पूछ सकता है आपसे बोर्ड परीक्षा 2025 में। तो अगर हम कहें कि बिंदु ए कामा बी, जैसे कोई बिंदु है ए कामा बी, ये कोई बिंदु है और उस बिंदु की x अक्ष से, बिंदु ए बी की x अक्ष से अगर आपसे दूरी पूछ ले तो क्या होगा। अगर बिंदु ए बी है, कोई बिंदु ए बी है और उसकी x अक्ष से दूरी पूछ लिया जाए तो उसकी दूरी क्या होगी। तो हमेशा भैया जो y वाला बिंदु होगा उसी को बता दीजिएगा इसकी दूरी कितनी होगी, b होगी। इसकी दूरी कितनी होगी, b होगी। तो कोई भी बिंदु आपसे दे, अगर x अक्ष से पूछता है तो y का जो निर्देशांक होगा, मान होगा, वो रख दीजिएगा। और इसका पॉइंट 2 अगर देखा जाए, इसी क्वेश्चन को इस तरह से पूछ ले कि बिंदु a कामा b की y अक्ष से दूरी क्या होगी, y अक्ष से दूरी क्या होगी, तो आप कह दीजिएगा a होगी। कितनी होगी, a होगी। समझ में आ गई होगी बात, क्या होगी, a होगी। चलिए अगली बात, एक और बात यहां से थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, x डैश है, y डैश है, ये क्या है, मूल बिंदु है। ठीक है, ये मूल बिंदु है। अब यहां से अगर a कामा b कोई बिंदु है तो a श्योर है, यहां कहीं होगा a, और मान लीजिए यहां कहीं होगा b। ये वाली डिस्टेंस आपकी b है और ये वाली डिस्टेंस आपकी a है। ठीक है, तो यहां पे जहां पे इसका कटान बिंदु होता है वही हमारा निर्देशांक होता है, माने a कामा b, यही है ना। अब आपसे पूछ रहा है कि x अक्ष से दूरी, ध्यान दीजिए, इस बिंदु की x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष तो यही है ना, देखिए x अक्ष यही है ना। अब इस x अक्ष से दूरी क्या होगी, तो जरा देखिए दूरी क्या होगी, ये, यानी कि x अक्ष की दूरी के लिए हमको ये लेना है और ये क्या है, b है। इसीलिए हमने x अक्ष से दूरी पे क्या लिखा है, b लिखा है। और यहां देखिए, जब मैं y अक्ष से दूरी पूछूंगा तो y अक्ष से दूरी कितनी है, देखिए a है। कितनी है, a है। इसीलिए हमने क्या लिया है, a लिया है। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि किस तरीके से हम लोग इसको निकालते हैं। ठीक है ना, इसके लिए निकालते हैं। ये कक्षा 9 में आप लोगों ने निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ लिया होगा, जिसमें ये बताया जा चुका है आप लोगों को, 10 में भी बताया गया होगा बेसिक के तौर पे। चलिए एक और यहां से क्वेश्चन उठता है नंबर 3 और आपसे पूछा जाता है मूल बिंदु से। कहां से, बिंदु a कामा b की किससे, मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी, मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी, ये भी पूछा जाता है आपसे, मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी। तो आपका कुछ आंसर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब जरा ये भी ध्यान से समझिएगा कि ऐसा क्यों होता है, क्यों। तो जरा देखिए, इसकी दूरी कितनी है, b है बेटा, इसकी दूरी कितनी है, a है। अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं, यही वाली दूरी की बात कर रहा है ना, यही वाली दूरी, अगर ये o है और इसको मैं p कहूं तो OP की बात कर रहा है। अब देखिए ये क्या है, ये है समकोण त्रिभुज। क्या है, समकोण त्रिभुज।
और समकोण त्रिभुज के लिए ये क्या है, कर्ण है, तो ये क्या है, लंब है, और ये क्या है, आधार है। तो हम लोग कर्ण के लिए क्या लिखते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो इसलिए ये वाला बिंदु, ये मूल बिंदु से अगर दूरी पूछता है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहां पर ए और बी जो हमने लिया हुआ है ये कोई बिंदु है, लेकिन हमने ए और बी के रूप में लिया है। यहां अंक कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, अंक कुछ भी हो सकता है यहां पे। चलिए चौथी बात कर लेते हैं। बिंदु यहां पे अगर मान लिया जाए x1 y1 और x2 y2 के मध्य दूरी या फिर बीच दूरी, तो d बराबर सूत्र होता है अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। या करके इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं भैया, यहां पे y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अगर हम पहले जैसे y2 माइनस y1 है, अगर हम y1 माइनस y2 कर दे तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं, क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई संख्या वर्ग के अंदर है तो अगर वो ऋण में भी आएगी तो वर्ग होने पर क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। इसलिए होल स्क्वायर के अंदर की संख्या को हम बदल सकते हैं, इस तरह से y1 माइनस y2 कर सकते हैं, प्लस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गई दूरी का सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, दूरी आपसे पूछी जाती है। पांचवी बात जो इसमें पांचवा चीज हमको यूज करना है वो करना है, मान लीजिए दो बिंदु हैं, बिंदुओं देखिए कंप्लीटली नहीं लिख रहे हैं हम, बिंदुओं मान लीजिए x1 y1 और x2 y2, बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को अगर मिलाया जाए, को जोड़ने वाले रेखाखंड, ऐसे कह लीजिए को जोड़ने वाले रेखाखंड, इस यानी x1 y1 x2 y2 को अगर मिलाया जाए तो इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को अगर को m1 अनुपाते m2, क्या लिखना है, m1 अनुपाते m2 में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक पूछ लेगा, बिंदु का निर्देशांक पूछ लेगा तो क्या कहेंगे? तो x इज इक्वल टू होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, और y बराबर क्या हो जाएगा? m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ये सूत्र हो जाएगा आपका। जरा ध्यान दीजिएगा, ये सूत्र याद करने का भी तरीका बता देते हैं आपको। अगर हम लोग m1 लेंगे, ध्यान दीजिएगा m1 लेंगे तो x2 यानी ये 1 है तो ये 2 आएगा, और अगर m2 लेंगे तो ये 1 आएगा। तो कहने का मतलब m2 लेंगे तो x1 आएगा, और अगर m1 लेंगे तो x2 आएगा, और m1 प्लस m2 दोनों में रहेगा। ये भी ध्यान देना, अगर x है तो x के साथ और y है तो y के साथ वही होना है। तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। और एक और सूत्र इसमें यूज होता है जो सूत्र नंबर 6 है, बिंदु x1 y1 और x2 y2 के मध्य बिंदु का, या कह लीजिए के मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक, हम लिख देते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक। ध्यान दे लीजिएगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक, यानी आपका टारगेट है कि मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालेंगे। जब हमको दो बिंदु दिया रहेगा तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालेंगे? तो x बराबर सूत्र होता है x1 x2 by 2, और y बराबर होता है y1 प्लस y2 by 2। ये x1 प्लस x2 by 2 और y1 प्लस y2 by 2, ये आपका सूत्र होता है। तो यही 6 सूत्र आपके यूज होने हैं इसमें, और कैसे यूज होने हैं, किस तरह से लगाएंगे इनको, इसी की बात करनी है। हमारे पास कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चन है, पहले उनकी बात कर लेते हैं, फिर लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और आइए सबसे पहले बहुविकल्पी की बात कर लेते हैं। ये आपके सूत्र हैं, इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट सूत्र हैं उनको आपको दे दिया गया है, इनकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइए कुछ सवालों को देखते हैं। चलिए आइए सवाल देखते हैं। पहला सवाल देखिए ध्यान से,
कह रहा है बिंदु -3 -4 की मूल बिंदु से दूरी है। देखिए अभी सूत्र बताया था आपको, मूल बिंदु से दूरी के लिए हमने कौन सा सूत्र यूज किया था, जरा ध्यान दे लीजिए। पहला क्वेश्चन लगाने चल रहे हैं हम, तो हमने कहा, ये देखिए सूत्र लिखा था, बिंदु ए कामा बी की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी क्या थी भैया, दोनों के वर्गों का योग था, है ना, यही था ना, दोनों के वर्गों का योग था। अब जरा इस सवाल को लीजिए, सवाल को लीजिए, तो बिंदु क्या है, -3, 4 है, और इसकी दूरी क्या हो जाएगी भैया, दूरी क्या हो जाएगी, तो हमने कहा दोनों के वर्गों का योग कर दो भैया, दोनों के वर्गों का योग कर दो। देखो ये बहुविकल्पी सवाल है, हमको तो सिर्फ विकल्प पे जाना है, लेकिन हमको बिना लगाए तो हम नहीं लिख सकते ना, विकल्प को लगाना तो पड़ेगा, थोड़ा सा ही लगाना पड़ेगा। कौन सा सूत्र यूज कर रहे हैं, ये तो लगाना पड़ेगा। तो यह सूत्र हम यूज कर रहे हैं, अभी हमने आपको सूत्र में लिखा था, 3 नंबर सूत्र में लिखा था इसको, और अभी ये 2 बिंदु हमको मिले हुए हैं, तो दोनों का वर्ग कर दीजिए। तो 3 त्रिका कितना होता है भैया, 9, माइनस का वर्ग क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस होता है। अच्छा, -4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16, और 16 और 9 कितना होता है, 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। अगर +-5 भी दिया होता तब भी हम यहां ले लेते, लेकिन हमको यहाँ 5 प्रॉपरली दिया हुआ है, तो इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, 5। बात समझ में आ गई होगी आपको। देखिए एक सूत्र का यूज हमने कर लिया है इस तरीके से, अगर मूल बिंदु से दूरी पूछता है तो जो भी बिंदु दिया रहेगा उसी बिंदु के दोनों बिंदुओं का जो x और y का मान होगा उसी का वर्ग कर दीजिएगा, जोड़ लीजिएगा, वर्गमूल निकाल लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, सिंपली समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, कौन सा सूत्र यूज हो रहा है और कैसे लग रही है ना। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है x अक्ष पर स्थित बिंदुओं 5, -2 और -3, 2 से समदूरस्थ बिंदु का निर्देशांक होगा। एक बात समझ लीजिए जरा, अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है, x अक्ष पर अगर बिंदु है तो ध्यान देना, x पर तो मान होगा, y का मान क्या होगा, 0 होगा। अगर यही बिंदु y अक्ष पर होता, y अक्ष पर बिंदु होता, तो हम इसको लिखते 0, b। ये बात का जरूर ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि कोई x अक्ष पर, x अक्ष का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, x अक्ष का निर्देशांक लिखिए, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, x अक्ष पर बिंदु लेना है तो y को 0 कर देना है, y अक्ष पर बिंदु लेना है तो x को 0 कर देना है। तो एक बात तो यहां से आप जान लीजिए, तो ये क्या कह रहा है, कह रहा है x अक्ष पर स्थित बिंदु, अगर x अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो a, 0 स्थित होगा, है ना, a, 0 स्थित होगा। तो चलिए हम लिख देते हैं a, 0 स्थित होगा। चलिए a, 0 स्थित होगा, चलिए a, 0 स्थित कर देते हैं, ठीक है। फिर देखिए कह रहा 5, -2 और -3, 2 से समदूरस्थ बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, 5, -2 और -3, 2 से समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब अगर ये बिंदु है तो यहां से ये दोनों की दूरी क्या है, बराबर है भैया, दोनों की दूरी क्या है, बराबर है। अब दूरी का सूत्र मैंने आपको बताया था अभी, अब वही आपको यहां से यूज करना है, ध्यान दे लीजिए, यही दूरी का यूज करना है। तो देखिए इन दोनों के बीच की दूरी, यानी इसकी और इसकी बीच की दूरी अगर हम निकाल लें और इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लें, तो दोनों दूरी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, क्योंकि कह रहा है समदूरस्थ है। देखिए कह रहा है समदूरस्थ है, तो बिंदु का निर्देशांक होगा। आइए दूरी निकालते हैं, देखिए दूरी, इन दोनों बिंदुओं की दूरी निकालिए। चलिए a -5 कर लेते हैं, देखिए a -5, y2 - y1 था ना, तो y2 - y1 भी लिख सकते हैं, y1 - y2 भी लिख सकते हैं। तो a -5 का वर्ग कर लेते हैं, प्लस दूसरा वाला देखिए, यहां पे अगर इससे x1 - x2 लिखते हैं तो 0 + 2 का वर्ग हो जाना भैया, है ना। यहां भी देखिए ऐसे, अगर x1 - x2 लिखते हैं या y1 - y2 लिखते हैं तो a से 3 घट जाएगा, a से 3 घट जाएगा और 0 से 2 घट जाएगा, ये लीजिए वर्ग हो गया, है ना। अब दोनों पक्षों पे चूंकि करड़ी है तो वर्ग करेंगे तो हट जाएगा, वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दिया, करड़ी हट गई, बचा a -5 का वर्ग और यहां बचा 2 का वर्ग, है ना। या ऐसे कहिए
बहुविकल्पी है, थोड़ा जल्दी लगाना है तो सूत्र भी लगाते चलिए। देखिए करड़ी में वर्ग करेंगे तो दोनों पक्षों की करड़ी हट जाएगी। a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाइए, a स्क्वायर प्लस 25 माइनस 2ab, 2ab, ab का पहले गुणा करिए, दोनों का गुणा करिए, 5a आ गया और 2 गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 10a हो गया, प्लस 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहां भी करिए a स्क्वायर प्लस 3 त्रिक 9 माइनस 3a और 2 गुना कर दीजिए 6a प्लस 2 दूना 4। ये देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, 25 माइनस 10a और यहां बचा 9 माइनस 6a, है ना। अब आप एक तरफ और एक तरफ कर दीजिए, एक तरफ उसको भेज दीजिए, दूसरी तरफ इनको भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा जरा देखिए। चूंकि दोनों तरफ माइनस है तो ये हो जाना है 25 माइनस 9 और अगर ये उधर जाएगा तो माइनस 6a प्लस 10a हो जाना है ना। तो यहां से 9 घटाइए तो कितना बचेगा 16 और 10a से 6a घटाएंगे तो कितना बचेगा 4a, 4 चौक कितना 16, तो a का मान कितना मिल गया 4 मिल गया, है ना। a का मान कितना मिल गया 4 मिल गया। यहां गलत लिखा है क्या कहीं, ओ नो, ये -3 था, ध्यान दीजिए -3,2 था। देखिए -3,2 था, यहां पे लेने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, तो ये प्लस हो जाना है, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, करना कुछ भी नहीं है, ये 16 हो जाना है, 16a हो जाना है और 16 से 16 कैंसिल हो जाना है, तो a का मान कितना आ जाना है 1। देखिए एक चिन्ह थोड़ा सा गलत हुआ था, -3 लिखा था मैंने देखा नहीं और +3 हो गया और थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो a का मान कितना मिल गया भैया 1 मिल गया। अब एक बिंदु का मान मिल गया है तो फिर बिंदु क्या होगा, देखिए a,0 लिखा है ना, इसका मतलब 1,0 होगा, तो इसका मान कहां है ये देखिए 1,0, ये तो d का मान d विकल्प इसका सही है 1,0। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। दोनों तरफ की दूरियां आपको लिखनी है, चूंकि समदूरस्थ बोल रहा था तो दोनों दूरी लेनी है और दोनों को बराबर कर देनी है, वर्क करने पर करड़ी हट जानी है, होल स्क्वायर का सूत्र लगाना है, इस तरह से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चलिए अगली सवाल देखते हैं। देखिए बहुविकल्पी है, बहुत अच्छे से समझते चलिए, बाकी इसके सूत्रों का प्रयोग भी हम लोग करेंगे, ध्यान से देखिए। तीसरी सवाल देखिए, कह रहा है बिंदुओं 4, -3, 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हैं। अभी एक सूत्र मैंने लिखा था, देखिए 4, -3, 4, -3, 8, 5 ये दो बिंदु हैं और इसको 3:1 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। आपको किसके ज्ञात करने, बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने जो इसको 3:1 में विभाजित करता है। अभी सूत्र मैंने लिखा था, यहां ध्यान दीजिए, सूत्र याद है और यहां आप नीचे x1 y1 x2 y2 m1 m2 ऐसे लिख लिया करिए, ठीक है। इसलिए लिख लिया करिए कि आपको मान रखने में आसानी होगी। चलिए x का सूत्र लगाइए भैया, x का, तो x बराबर क्या लिखा था मैंने m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, कामा y का मान क्या होना है, तो देखिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2, ये वैल्यू होनी है, दोनों की वैल्यू होनी है ना। तो मान लिख लिया, ये सूत्र है, सूत्र भी लिखा था मैंने। अब आप मान रखिए, m1 का मान कितना है भैया 3, m1 का मान कितना है देखिए 3, और x2 का मान कितना, यहां से देखिए 8, प्लस m2 का मान कितना भैया 1, x1 का मान कितना है देखिए 4, और बटे हो जाना m1 प्लस m2 माने कि 3 प्लस 1। सॉल्व कर लीजिए इसको, 8 त्रिक 24, 4 एकम 4 और 3 एक 4, 24 4 कितना हो गया 28 बटे 4, 4 सत्ते 28, तो इसका मान कितना हो गया 7। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, यहां से ये आपका सॉल्व हो गया। इधर देखिए y का मान क्या हो जाएगा, m1 का मान कितना है 3, y2 का मान कितना भैया y2 का, तो y2 का मान कितना है देखिए जरा 5, प्लस m2 का मान कितना है 1, y1 का मान कितना है देखिए -3, कितना है -3 और 3 प्लस 1। अब देखिएगा 5 यहाँ कितना होता है 15 माइनस 3 एकम 3 बटे 3 एक 4, 15 से 3 घट गया कितना बचा 12 बटे 4, 4 3 12, कितना आ गया 3। तो बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु क्या हो जाएगा, तो x कामा y होता है ना, तो 7 कामा -3, हाँ 7 कामा 3 सॉरी
7,3। देखिए जरा है क्या विकल्प में 7,3, ये देखिए ए, तीसरे का ए विकल्प सही है 7,3, तो तीसरे का ए विकल्प सही हो जाएगा 7,3। ठीक है, ये 7,3। तो इस तरह से इस सूत्र का भी देखिए यूज हो गया, जो भी सूत्र लिखा था लगभग सभी सूत्रों का यूज होगा आपका, तो एक सूत्र ये भी आपका यूज हो गया और इस तरह से इसके विकल्प सही हो गए। आइए देखते हैं अगली सवाल। देखिए चौथी, कह रहा बिंदुओं -2,6 तथा -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक आ गया ना, और बिंदु कौन कौन से है, -2,6 है और -2,10 है, ये दो बिंदु हो गए। यहां भी ध्यान से देखिए, ऐसे लिख लिया करिए x1 y1 x2 y2, क्योंकि सूत्र आपको ऐसे याद कराया गया है कि x1 y1 x2 y2 अगर दो बिंदु हैं तो उनके मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो मैंने कहा x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, तो इस तरीके से आप बिंदु लिख लिया करिए। अब आप मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे, मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा भैया, क्या होगा, तो देखिए x1 प्लस x2 बाई 2, तो -2 बाई 2, यहां देखिए y1 प्लस y2 बाई 2, ये देखिए है ना। अब देखिए -2 कितना हो गया, -4/2, 6 और 10 कितना हो गया, 16/2, तो कितना हो जाना है, 2 दूना 4, 2 8 16, तो मिल जाना है -2,8, ये हो जाना है मध्य बिंदु का निर्देशांक। ध्यान रहे कभी कभी आपसे इन दोनों में से एक बिंदु नहीं देता है और मध्य बिंदु का ही निर्देशांक दे देता है, तब आपसे पूछता है, तब ध्यान दीजिएगा ये वाला सूत्र लगाइएगा, x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2, यही सूत्र यहां भी लगा, लेकिन चूंकि मुझसे निर्देशांक पूछ रहा था डायरेक्टली, तो मैंने इसलिए इसमें कॉमा लगा के इसको नहीं लिखा है। देखिए ये ऐसे यूज किया है, ऐसे यूज किया है। और आप लोग जब इस तरीके से पूछेगा कि मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया होगा और इसमें से कोई बिंदु पूछेगा तो x और y भी लेना होगा, क्योंकि उसका भी मान रखना पड़ेगा। तो इस तरह से मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं। देखिए एक और सूत्र यूज हो गया और इसका मान आ गया -2,8, ये देखिए सी वाला विकल्प सही है इसका। आइए देखते हैं अगली सवाल। एक सवाल ये भी थोड़ा अलग हटके पूछा था, हालांकि सवाल बहुत सरल है लेकिन थोड़ा सा देखिएगा। कह रहा शीर्ष 0,4 0 0 और 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। किसका परिमाप, त्रिभुज का। अच्छा त्रिभुज का परिमाप क्या होता है भैया, अगर ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है तो इसका परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग। परिमाप मतलब क्या, त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग होता है ना। त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है, तो जब तीनों भुजा की दूरी मुझे मिलेगी तब ना योग निकलेगा। तो यहां ध्यान से देखिए, जो बिंदु दिए हैं जरा इनको लिखिए। 0,4 मान लीजिए एक शीर्ष ये हो गया। अच्छा 0,0 चलिए एक शीर्ष इसको कर लेते हैं, 3,0 एक शीर्ष इसको कर लेते हैं। ध्यान रहे हम लोग सवाल को किसी निर्देशांक उसमें नहीं दिखा रहे हैं, चतुर्थांश में नहीं दिखा रहे हैं, हम अपनी सवाल लगाने के लिए लिख रहे हैं, इसलिए इसको कहीं भी लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। चलिए हमको निकालनी दूरी, इन सब की दूरी निकालनी, तीनों भुजाओं की दूरी निकालनी है भैया। और दूरी का सूत्र मैंने आपको बताया था क्या होता है, जरा इसकी दूरी देखिए, अंडर रूट, मैंने कहा y1 प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या y2 माइनस y1 कर लीजिए। तो अगर मैं y2 माइनस y1 करता हूं तब भी 0 से 0 गए, 0 ही आना है, और अगर यहां से मैं 4 से 0 घटाता हूं तब भी 4 ही आना है। तो कुल मिला के ये 0 का वर्ग 0 होता है, 4 का वर्ग होगा आपका, ये देखिए 4 का वर्ग, और ये करड़ी मुक्त हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4। चलिए इसकी दूरी मिल गई, इस भुजा की दूरी कितनी हो गई, 4 हो गई। जरा इधर देखिए, इस तरफ देखिए, 0 से 3 घटाएंगे, ध्यान दीजिए 0 से 3 घटाएंगे और 4 से 0 घटाएंगे, 4 से 0 घटाएंगे। अब देखिए क्या होगा, तो 3 का वर्ग हो जाना है -3 का वर्ग, 3 त्रिक 9 और 4 चौक कितना 16, 16 9 25 और इसका वर्गमूल हो जाना है 5। ये देखिए तो इस वाली भुजा का मान मिल गया 5 और इस वाली भुजा का मान मिल गया 4। इसका निकाल लीजिए भैया इसी तरह से, तो 0 माइनस 3 का वर्ग और प्लस 0 का वर्ग है ना करड़ी के अंदर। तो यहाँ पे -3 का वर्ग बचना है, 3 त्रिक 9 होता है और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो इसका भी कितना हो गया 3। समझ में आ गया होगा ना आप लोगों को।
ध्यान से देखिएगा, दूरी निकालनी है, इसकी दूरी निकालनी, दोनों बिंदु की दूरी निकालनी है। 0 से 0 घटाइएगा 0 का वर्ग, और 4 से 0 घटाइएगा तो 4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग कितना होता है 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, ये देखिए। और अगर वर्ग रहे तो करड़ी हम लोग हटा सकते हैं, किसी एक पर वर्ग रहे तो हटा सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ देखिए 3 का वर्ग हुआ 9 हो गया, 4 का वर्ग हुआ 16 हो गया, 16 9 25 होता है, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। और इसी तरीके से यहाँ कर दिया -3 का वर्ग, 9 आना है, 9 का वर्गमूल 3 होना है। तो देखिए तीनों भुजा हमको मिल गई, 4 5 और 3। अब जरा परिमाप निकालिए, तीनों भुजाओं का योग होता है, तो 3 + 4 + 5, तो 5 4 9 3 12, कितना होता है 12। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा 12। ये देखिए विकल्प नंबर बी सही है, 12 सही है, ठीक है, 12 सही है। इस तरह से मुख्य रूप से हमको 5 बहुविकल्पी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैंने शामिल किया है। 5 बहुविकल्पी क्वेश्चंस लगा दिए गए हैं, और ये पांचों बहुविकल्पी क्वेश्चन पिछली ईयर पूछे जा चुके हैं, अति इंपॉर्टेंट हैं। और इसी टाइप की सवालें आपको मिलनी है, थोड़ा सा अंक बदला जा सकता है। बाकी आपको मैंने कुछ सूत्र बताए, उनको भी आपको ध्यान से पढ़ना है, और इन सवालों को भी ध्यान से पढ़ना है। इस तरह से निर्देशांक ज्यामिति के बहुविकल्पी और सूत्र वाला चैप्टर हो गया है। इसके बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। और हाँ, अगर आप लोगों को ये वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो इनको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस पर अच्छे से मेहनत करिए। आपकी बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छा अंक आएगा, इसकी गारंटी है। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।